पर्यावरण अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये चैप्टर 3 है दोस्तों, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, ये इस वीडियो लेक्चर का जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण का चैप्टर 3 का ये पहला पार्ट है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं इसी टॉपिक की ओर। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ के भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, विश्नोई। ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे उनका सबसे बेहतरीन सुझाव क्या हो सकता है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, एक भी नहीं। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं यानी कुछ बैक्टीरिया की मदद से टूट जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। आपको बता दें, जैसे खाद्य उत्पाद, कपास, गाय का गोबर, जैविक अपशिष्ट इत्यादि। ठीक है, इसमें अजैव निम्नीकरण जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो सरल अणुओं में विघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे वे पदार्थ निष्क्रिय हो सकते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कीटनाशक हैं, जैसे डीडीटी, जहरीले रसायन, धातु, पॉलीथीन, कुछ उर्वरक, रंग, रबड़ के सामान, कांच, ठीक है, इत्यादि। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा के संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये कहां पे है? ये ब्राजील में। ठीक है, कब हुआ था? सन 1992, 1992 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? बी ऑप्शन आपका होगा, डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा। दोस्तों इसके लिए बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन आपका होगा, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो दोस्तों यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी जो है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, तो WWF यानी वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर या प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। अब बता दें, इसकी स्थापना 1961 में यानी 1961 में किया गया था। WHO वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है तथा यूएन विश्व के सभी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपको राइट होगा, WWF यानी वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे व्याख्यायित किया गया, ए ऑप्शन आपको राइट होगा, जल अधिनियम। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था, ए ऑप्शन आपको राइट होगा, 1986 में, 1986 में। अगला क्वेश्चन, 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, एपिको आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
आंचलिक और स्थानीय प्रजाति की विविधता के अनुपात को कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका होगा बीटा विविधता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैव विविधता। ए ऑप्शन आपका ऐड होगा विषुवतीय अंचल की तरफ वृद्धि होता है। ए ऑप्शन आपका ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया सह विकास में सहायक नहीं है? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा सहभोजिता। सहभोजिता दोस्तों होता क्या है? जीवों के बीच एक जुड़ाव जिससे एक को लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही नुकसान होता है। यह सह विकास को बढ़ावा नहीं देता है। आप बता दें, पारस्परिकता आश्रय का सिद्धांत यह इसमें सम्मिलित है। ठीक है, पारस्परिकता आश्रय का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत जीवन के लिए फायदेमंद है, इसमें दोनों जीव शामिल होते हैं, यह सह विकास को बढ़ावा देता है। वहीं जैसे जोंक, एंट, अमीबा, फीता कृमि इत्यादि। ठीक है, वहीं अगर परजीविता की बात की जाए तो परजीविता में इसमें दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जहां एक जीव या परजीवी किसी अन्य जीव या परपोषी पर निर्भर रहता है जिससे उसे कुछ नुकसान होता है और इस तरह के जीवन यापन के लिए संरचनात्मक रूप से अनुकूलित किया रहता है। यह सह विकास को बढ़ावा देता है। तो दो प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता, ये जो है दो या अधिक व्यक्ति या समूह समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं जिसको कोई भी दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होता है। यह सह विकास को बढ़ावा देता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, सहभोजिता। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, बी ऑप्शन आपका होगा संवेग। ठीक है, तो रॉकेट जो है संवेग यानी मोमेंटम संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम से दिया गया था। ठीक है, तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर यह आधारित होता है। ठीक है, जैसे तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट आगे की दिशा में समान अनुपात पर बल उसको मिलता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान या प्रक्षेपण शास्त्र जो है विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका होगा संवेग यानी मोमेंटम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ए और सी, यानी घास, पुष्प, चमड़ा, फलों के छिलके, केक और नींबू के रस। ठीक है, तो जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम यानी जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे फलों के छिलके, केक और नींबू के रस आदि वर्ग जैव निम्नीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, दोस्तों राजस्थान जो है जाएगा आपका खड़ीन के साथ, महाराष्ट्र बंधारस के साथ, केरल जो है सुरगम, तमिलनाडु जो है ये एरिस के साथ और बिहार जो है ये पाइन के साथ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही हमें नजर आते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियां। तो कुछ वर्षों पहले गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार हमें दिखाई देते हैं। इसका प्रमुख कारण है पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयों में डाइक्लोरोफेनेक और नॉन स्टीरॉइड जो होते हैं, इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होते हैं वे मुख्य रूप से इसमें जिम्मेदार हैं, जो पशुओं के शरीर में मरने के बाद भी पड़ा रह जाता है, जिसके कारण पशुओं के मरने के बाद विष यानी जहर बन जाता है वो, और जो गिद्ध द्वारा इसे खाया जाता है जिससे उन गिद्धों की जो है मृत्यु जो है मानी जाती है होने की।
ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? सी ऑप्शन आपका होगा हिमालय। तो भारत में 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक हिमालय क्षेत्र है। अब बता दें भारत में मुख्य रूप से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। पहला आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, दूसरा आपका जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, तीसरा आपका इंडो वर्मा रीजन, चौथा आपका जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो सुंडरलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुंडरलैंड। ठीक है, जबकि विश्व भर में 36 हॉटस्पॉट है। कितने? 36 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राणियों की संकटाग्रस्त जातियां वे हैं। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, जिनके लुप्त होने का खतरा है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष यानी WWF के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटाग्रस्त नदियों में से एक है? सी ऑप्शन आपका होगा गंगा। अगला क्वेश्चन, MCBT क्या है? डी ऑप्शन आपका होगा मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। ठीक है, यह चेन्नई का एक उद्यान है दोस्तों, चेन्नई का एक उद्यान है। यह चेन्नई शहर के दक्षिण में लगभग 25 मील की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें यह चिड़ियाघर और पशु विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 3 भारतीय लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के उद्देश्य से 1976 में यानी 1976 में की गई थी। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा 1916 यानी 1916 में। अगला क्वेश्चन, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा अपघटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल को कैसे बचाया जाए इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा कार्यकलाप शीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्फा विभिन्नता दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका होगा स्पीसीज प्रचुरता। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, जब एक मछली को पहले से उबले पानी में लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम पानी का खनिज रहित है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, मछली के तैरने योग्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, वो भी डिटेल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बता दें इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।